शिमादा अपना अगला शिकार ढूंढते हुए आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार उसे सातोमी मिल जाती है, जो एक छोटी सी बॉक्स जैसी चीज में छुपी होती है। शिमादा बिना समय गवाए उस पर हमला कर देता है। सातोमी खुद को संभालकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक जोरदार अटैक से वो गिर जाती है। उसी पल शिनिची वहां पहुंच जाता है। वो तुरंत शिमादा पर हमला करता है और सातोमी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। शिमादा पलटकर पूरी ताकत से काउंटर अटैक करता है, जिससे शिनिची को चोट लगती है और कुछ पलों के लिए मिगी उससे अलग हो जाता है। लेकिन ये सेपरेशन सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है, क्योंकि मिगी तुरंत वापस जुड़ जाता है। इस समय शिमादा पहले से ही कमजोर होता है, क्योंकि एसिड अटैक का असर अब भी उस पर बना रहता है। तभी अचानक रयो को पीछे से सामने आती है और कहती है कि वो उसके गोल के बीच आ रहा है। इतना कहकर वो एक एक्सप्लोसिव बॉटल शिमादा की तरफ फेंक देती है। खतरे को भांपते ही शिनिची बिना सोचे समझे सातोमी को उठाता है और वहां से कूद जाता है। वो जमीन पर काफी सेफली लैंड करता है, जबकि पीछे की बिल्डिंग जोरदार धमाके से तबाह हो जाती है। कुछ देर बाद जब अफरा तफरी शांत होती है तो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और तुरंत बिल्डिंग की टॉप फ्लोर की तरफ भागती है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि शिमादा अभी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स होते हुए भी वो उन सबको आसानी से हरा देता है। इधर बाहर मिगी शिनिची को बताता है कि शिमादा अभी भी जिंदा है और अब रूफ टॉप की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही शिनिची बिना समय बर्बाद किए दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है ताकि उसे खत्म कर सके। यहीं पर मिगी अपना असली कमाल दिखाता है। वो खुद को एक धनुष में बदल लेता है। शिनिची के पास एरो नहीं होता, इसलिए वो एक लोहे का रॉड उठाता है और उसे एरो की तरह इस्तेमाल करता है, और फिर दूर से ही एक परफेक्ट एम के साथ शिनिची उस आयरन रॉड को शिमादा के दिल के आर पार कर देता है। ये सीन इतना अनरियल और शॉकिंग होता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इंसान और पैरासाइट मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस तरह आखिरकार शिनिची अपने इस खतरनाक दुश्मन को खत्म कर देता है, और जैसे ही सब कुछ शांत होता है तभी वहाँ रयोको आ जाती है और शिनिची से बात करना शुरू करती है। रयोको शिनिची से कहती है कि अब वो कहीं दूर जाकर एक नॉर्मल माँ की तरह जिंदगी जीना चाहती है। जाने से पहले वो शिनिची को मिस्टर ए का ठिकाना बता देती है। फिर जब शिनिची उस जगह पर पहुंचता है तो दुश्मन उसे देख लेता है और दोनों लोग भीड़ से दूर एक सुनसान जगह की तरफ बढ़ते हैं ताकि फाइनल बैटल फेस टू फेस हो सके। लेकिन रास्ते में मिगी शिनिची को बताता है कि अब उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है और वो किसी भी मोमेंट पर सो सकता है। फिर भी सोने से पहले एक लास्ट हेल्प के तौर पर मिगी खुद को एक ब्लेड में बदल देता है ताकि शिनिची उससे फाइट कर सके। उसके बाद मिगी गहरे नींद में चला जाता है। अब शिनिची बिल्कुल अकेला रह जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और ज्यादातर अटैक्स को डॉज और ब्लॉक करने में कामयाब रहता है। जब मिस्टर ए उसे खत्म करने ही वाला होता है तब शिनिची की माँ का कॉन्शियसनेस एक पल के लिए एक्टिव हो जाता है और वो अपने बॉडी के आधे हिस्से पर कंट्रोल ले लेती है। वो मिस्टर ए के अटैक यानी जो उसने खुद किया होता है उसका डायरेक्शन बदल देती है ताकि शिनिची बच सके। शिनिची जानता है कि उसकी माँ अब खुद को कभी नहीं बचा पाएगी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और आखिरकार वो मिस्टर ए को हरा देता है और अपनी माँ का बदला पूरा करता है ताकि उसकी माँ शांति से इस दुनिया से जा सके। बैटल के बाद शिनिची अस्पताल जाता है जहाँ सतोमी अभी भी बेहोश होती है। उसके पास बैठकर शिनिची वादा करता है कि वो दुनिया से सारे पैरासाइट्स को खत्म कर देगा ताकि किसी और को सतोमी जैसे दर्द से ना गुजरना पड़े। लेकिन इसी बीच एक फोटोग्राफर छुपके से शिनिची और मिगी की कई फोटोज ले लेता है। इससे यह प्रूफ मिल जाता है कि शिनिची का पैरासाइट से कनेक्शन हो सकता है। इसी समय पैरासाइट पॉलिटिकल पार्टी के सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत जाते हैं। इसका मतलब अब एलियन सरकार का हिस्सा बन चुके हैं और ह्यूमन लॉ से भी ऊपर पावर रखते हैं। आखिर में एलियन लीडर को पूरी तरह समझ आ जाता है कि उनके अर्थ पर आने का असली रीजन क्या था, इंसानी जाति को धीरे धीरे खत्म करना ताकि अर्थ को फिर से एक बैलेंस्ड और फ्रेंडली प्लेनेट बनाया जा सके। इसी के साथ पैरासाइट पार्ट 1 का एंड हो जाता है। ये मूवी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगर बहुत लोग कमेंट्स में बताएंगे कि उन्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कमेंट में बताना मत भूलना।